कुमार लगातार कह रहे हैं कि हमने एजुकेशन पे बात किया, बिजली पे बात किया, सड़क तो है, हर गांव हर मोहल्ले में जाल बिछा दिया सड़कों का। और आप एक तरह से बढ़िया मालूम है, आप तो पत्रकार हैं, पूरा क्षेत्र घूमते रहते हैं, कितना जाल बिछा हुआ है और कितना उस जाल में पानी आया। हकीकत बताई थी आपके नोटिस भी भेजा गया? नोटिस भेजा गया, नोटिस का जवाब दे दिया है हमने तो वो बात कही जो राजस्थान के राजसमंद कोर्ट ने कही। क्यों सरकारी स्कूल अच्छे नहीं है, क्यों मंत्री विधायक और यहाँ के सारे ऑफिसर के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वहाँ सुविधा नहीं है। गर्व फैलाने का काम किया जा रहा था और उसको लेकर के पब्लिक का सवाल ये था कि मशकूर उस्मानी अहमद साहब कहाँ थे, ना एक ट्वीट करते हैं ना उसके बारे में कुछ लिखते हैं। देखिए ऐसा है कि जाले पे आते हैं, जाले पे एक तरह से लगातार पिछले मरतबा भी आप चुनाव लड़े हैं, इस मरतबा क्या कुछ तैयारी है आपको? अगर टिकट मिलता है तो इस मरतबा भी आ रहे हैं जाले से? निश्चित तौर पर हम लोग की तैयारी है और हम लोग उस सड़क को डबल लेन होना चाहिए था। जहाँ पे मार्केट है, चाहे वो सिंगवारा हो, कटासा हो, भरवारा हो, चाहे वो जाले का मेन मार्केट हो, तमाम जगह पे फ्लाईओवर होनी चाहिए। अगर जमीनें नहीं है तो किसी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको दवाई नहीं मिलेगी, आपको समय पर इलाज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर नर्सिंग स्टाफ अवेलेबल नहीं है, सब में ताला लगा हुआ है। आदाब, आप देख रहे हैं 24 DBG। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम। इस वक्त हमारे साथ ऐसे शख्स है जो किसी प्रकार के परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, हमारे साथ जाले विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर मशकूर उस्मानी साहब है। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। बहुत धन्यवाद आपका। क्या कुछ कहिएगा आगामी चुनाव में, जो विधानसभा का चुनाव है, अभी यूँ कहें तो इंडिया गठबंधन को आप कहाँ पर देख रहे हैं? निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन ने पूरे बिहार के अंदर और ख़ास तौर से दरभंगा जिला और जाले विधानसभा के अंदर बढ़त बनाई हुई है। हम लोग हर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जो उनके मुद्दे हैं उनको सुन रहे हैं और तत्काल प्रभाव से जिन मुद्दों को हल किया जा सकता है उनको हर संभव मदद कर रहे हैं। और ये कोई आज हम नहीं कर रहे हैं, पिछले 5 साल से लगातार हम लोग लोगों से जुड़े रहे, उनके सुख दुख में जब उनको जहाँ कोई ज़रूरत पड़ी तो वहाँ उनको हम लोगों ने साथ देने का काम किया है। चाहे वो किसी सरकारी अस्पताल में जब बेड के लिए लोग स्थानीय विधायक माननीय मंत्री जी को फ़ोन करते थे तो उनका फ़ोन काट देते थे। जब कोई नहीं होता था तो लोग शायद अगर हमें याद किए कभी भी तो हम उन तमाम लोगों के साथ खड़े रहे हैं। चाहे ब्लॉक में किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, थाने पे किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, चाहे वो ज़िला में किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, जहाँ जहाँ लोगों ने हमें याद किया या हमें मालूम चला, हम तमाम तरीके से लोगों की मदद के लिए खड़े रहे हैं। एक बार फिर से हमारी यात्रा चल रही है, गाँव-गाँव जा रहे हैं, हर टोला पे हर घर को टच कर रहे हैं और पता कर रहे हैं कि किन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कटा है, जिन लोगों का नाम कटा है उन क्यों कटा है नाम को, अगर किसी को मृतक घोषित किया गया है तो क्यों घोषित किया गया है, इन सब पे लोगों से मिलकर चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। लगातार एक तरह से आप पिछले कई वर्षों से जाले विधानसभा पे नज़र बनाए हुए हैं और लगातार समस्याओं को उजागर करते हैं, तो क्या कुछ लगता है मूलभूत समस्या क्या कुछ है विधानसभा की? देखिए, मूलभूत समस्या बहुत साफ है। आप देखिए कि सड़कों का हाल बुरा है। बाहर की सड़कें तो कई सालों पहले बन गई थी, लेकिन आज गाँव की सड़कों का हाल बुरा है। नाला नहीं है, बारिश हो जाए तो पूरे इलाके में ऐसा कीचड़ होता है कि लोग सोच नहीं सकते हैं। तो नाले की व्यवस्था नहीं है। गांव के अंदर सड़कों का जिस तरह से जाल होना चाहिए वो आज तक नहीं हुआ है। 403 किलोमीटर का दावा किया जा रहा है। या मुख्य सड़क जो है, चाहे वो बिठौली से लेके जाले तक की, वो सड़क ऐसा, अब उस सड़क पे कुछ आपको लगता है कि लोग चलने लायक बचे हैं? वो सड़क पूरी तरीके से छोटी हो गई है। उस सड़क को डबल लेन होना चाहिए था। जहाँ पे मार्केट है, चाहे वो सिंगवारा हो, कटासा हो, भरवारा हो, चाहे वो जाले का मेन मार्केट हो, तमाम जगह पे फ्लाईओवर होनी चाहिए। अगर ज़मीनें नहीं है तो फ्लाईओवर निकाल दी, जिनको आगे जाना है वो फ्लाईओवर पे चढ़ के आगे चले जाएंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब मैंने कहा कि सड़क नहीं है तो मंत्री जी ने दावा किया कि हर जगह सड़क बन गई है, और उसके ठीक 1 महीने बाद अभी पिछले महीने उन्होंने जो है कहा कि 403 किलोमीटर की सड़क का उद्घाटन शिलान्यास कर रहे हैं, 25 सड़कें बन रही है। तो जब सब जगह सड़क थी तो 25 सड़क क्यों बनानी पड़ रही है, मैं ये पूछ रहा हूँ। तो ये तो खुद ब खुद ये इस बात को कह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सड़कों का हाल बुरा है, नालों का हाल बुरा है। आप देख लीजिए कि तमाम जगह जहाँ सड़कें अगर थोड़ी बहुत बनी भी हैं तो वहाँ नाले की व्यवस्था नहीं है, सड़क पर ही पानी लगा हुआ है। तो लोगों के जीवन नहीं बदला ना। मैं ये कहता हूँ कि सड़कें अच्छी होती हैं तो लोगों के जीवन में बदलाव आना चाहिए, लेकिन लोगों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। अस्पतालों का हाल बुरा है। आपको मालूम है कि जब आप किसी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको दवाई नहीं मिलेगी, आपको समय पर इलाज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर नर्सिंग स्टाफ अवेलेबल नहीं है, सब में ताला लगा हुआ है। तो 6 करोड़ का अस्पताल जाले में, एक जाले की बात आप मत कीजिए, सिंगवारा की भी बात कीजिए, आप सहायक स्वास्थ्य केंद्र की बात कीजिए, आप स्वास्थ्य केंद्र की बात कीजिए, सब में ताले लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं ताले? बिल्डिंग बनी, क्यों बनी बिल्डिंग? इसलिए बनी कि 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ का टेंडर हुआ होगा, उससे कमीशन जाएगा 20%, 25%, 30%, जैसा कि लोग बताते हैं कि उससे कमीशन जाता है, तो इसलिए बिल्डिंग बन जाती है। लेकिन चलती इसीलिए नहीं है बिल्डिंग, उसमें डॉक्टर इसलिए नहीं आते क्योंकि उनकी नियुक्ति नहीं होती है।
दवाई नहीं उसमें आती है, या आती होगी तो हो सकता है कि किसी एक आदमी के घर चली जाती होगी, या वहाँ से प्राइवेट अस्पतालों को भेज दिया जाता दवा होगा। का याद दिलाया तो आपने दावा भी किया था कि मंत्री जी दवा चोर है। मैंने कोई दावा नहीं किया था, मैंने तो हकीकत बताई थी। आप पे नोटिस भी भेजा गया। नोटिस भेजा गया, नोटिस का जवाब दे दिया है हमने। हमने तो वो बात कही जो राजस्थान के राजसमंद कोर्ट ने कही। माननीय मंत्री को कहा गया कि आप अपना आचरण सही रखिए 1 साल के लिए। अब आप ये बताइए कि मंत्री है आप, सरकार में अपने आप को सरकार बोलते हैं, अब माननीय सरकार महोदय को कोर्ट कह रहा है कि आप आचरण अपना ठीक रखिए साल भर के लिए, और 7,000 रुपये का उनके ऊपर जुर्माना लगाया। क्या ये गलत है? अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मेरी बात को वेरीफाई कर लीजिए। मैंने तो आप लोगों को कोर्ट का ऑर्डर दिखाया था ना, जब मैंने जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो मैंने आप लोगों को कोर्ट का ऑर्डर दिखाया, कोई बात मैंने अपनी ओर से तो की नहीं। फिर उन्होंने नोटिस भेजा, उस नोटिस का हम लोगों ने जवाब दे दिया। मतलब आज के डेट में चोर को चोर कहना अपराध है। आज के डेट में अपराधी को अपराधी कहना अपराध है। अगर ये अपराध है तो पूरी जनता अपराधी है। आप बताइए, क्या आज पूरे जाले विधानसभा के अंदर सरकारी स्कूलों का हाल क्या है आपको मालूम नहीं है? लगता है कि कभी बिल्डिंग गिर जाएगी। जहां बिल्डिंग सही है वहां पे टीचर्स नहीं अवेलेबल हैं। जो बेसिक व्यवस्था होनी चाहिए सरकारी स्कूल के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों सरकारी स्कूल अच्छे नहीं हैं? क्यों मंत्री, विधायक और यहाँ के सारे ऑफिसर के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं? इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वहाँ सुविधा नहीं है। गरीब का बच्चा पढ़ेगा, पिछड़ा लोगों का बच्चा पढ़ेगा, दलित लोगों का बच्चा पढ़ेगा। क्यों ऐसा है? क्यों नहीं 1 क्लास ऑफिसर का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा? इसीलिए क्योंकि वहाँ पे मूलभूत व्यवस्था नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ के स्कूलों की व्यवस्था ऐसी हो कि हर परिवार से लोग सरकारी स्कूल में एडमिशन कराने के लिए लाइन लगाकर खड़े हों। प्राइवेट स्कूल में लाइन लगा के क्यों खड़े होंगे? जब सरकार ने ये व्यवस्था की है, उस व्यवस्था को सही करने की जिम्मेदारी हम लोगों की है, और इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं कि हमने एजुकेशन पे बात किया, बिजली पे बात किया, सड़क तो है, हर गांव हर मोहल्ले में जाल बिछा दिए सड़कों का, और आप एक तरह से बढ़िया मालूम है। आप तो पत्रकार हैं, पूरा क्षेत्र घूमते रहते हैं, कितना जाल बिछा हुआ है और कितना उस जाल में पानी आया। उनके दावाओं को किस प्रकार आप देखते? तो हम तो आपको बताते हैं, आप चलिए मेरे साथ घूमिए 2 दिन, आपको मालूम चल जाएगा कि कितना अच्छा सड़क है, कितना सड़क का जाल है, कहाँ पे नाला है, कहाँ पे नहीं है, कितनी सड़कें पानी में डूबी हुई है, क्या स्थिति है। कि उद्घाटन होने के 15 दिन के अंदर आप देखिए कि रतनपुर के अंदर जो है वो सड़क टूट जाती है। एक पंचायत के अंदर जो है एक सड़क अभी बनी साल भर पहले, उसके ऊपर दोबारा सड़क बनाने को आ गया। क्यों भाई? तो टेंडर हो गया। क्यों हुआ टेंडर? जो सड़क बन चुकी है उसका टेंडर क्यों हुआ? जहाँ सड़क नहीं बनी हुई है वहाँ का टेंडर होना चाहिए था ना। तो स्थानीय लोगों ने फिर काम को रुकवाया, हम लोगों को उसकी खबर दी, हम लोगों ने पदाधिकारियों से बात करके उसको रुकवाया कि जब सड़क बनी हुई है इसके ऊपर क्यों आप बना रहे हैं सड़क? अभी 6 महीना साल भर भी नहीं हुआ। लेकिन एक तरफ तो सर नीतीश कुमार, विपक्ष का जो भी मुद्दा है, विपक्ष बोले कि हम वृद्धा पेंशन को 1500 करेंगे, तो नीतीश कुमार जी 1100 कर दिए। उसके बाद विपक्ष की ये भी लड़ाई थी कि डोमिसाइल नीति हो बिहार में लागू, वो भी कर दिए। बिजली आप लोग बोल रहे हैं 200 यूनिट, 125 यूनिट ऑलरेडी फ्री हो चुका है। मजबूत विपक्ष का क्या काम होता है? मजबूत विपक्ष का काम ये होता है कि वो सत्ता को आईना दिखाए कि आप ये गलत कर रहे हो। हमने आईना दिखाया बिहार सरकार को, एनडीए की सरकार को, जदयू बीजेपी की सरकार को, और ये बताया कि इस वक्त बिजली का रेट इतना ज़्यादा है कि गरीब लोग की हालत ख़राब हो रही है। हम लोग सरकार में आएंगे तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इस बात को सुन के नीतीश जी ने 120 यूनिट या 25 यूनिट फ्री किया। तो ये मजबूत विपक्ष की निशानी है ना। हम लोगों ने कहा कि 400 रुपये वृद्धा पेंशन से क्या होगा, तो बढ़ा के 1100 कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा 1500 करेंगे, अभी भी हमसे पीछे हैं। बिजली हमने कहा 200 यूनिट, तो वो 125 कर रहे हैं फ्री। हमने कहा वृद्धा पेंशन 1500, तो वो आ रहे हैं 1100 पे। हम कह रहे हैं महिलाओं को माई बहन मान योजना के तहत 2500 देंगे, तो अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि वो लोग क्या बोलते हैं। हो सकता है कुछ देना चालू कर दें। तो मजबूत विपक्ष का काम है कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनको आईना दिखाना और सरकार को आवारा होने से बचाना। तो ये तो आप लोग धन्यवाद दीजिए हम लोगों का, मजबूत विपक्ष का, कि हमने सरकार को आवारा नहीं होने दिया, हमने सड़कों को जो है सुनसान नहीं किया, सदन को सुनसान नहीं किया। सदन के अंदर और सड़क के ऊपर हम लोगों ने जनता की आवाज़ उठाई, और आज जनता को जो भी कुछ लाभ मिल रहा है उसमें हम लोगों का एक योगदान है। लेकिन हम लोग जब सरकार में आएंगे तो इसका डबल लाभ मिलेगा, ये बात हम लोग कह रहे हैं। चूँकि सर जाले पे आते हैं, जाले पे एक तरह से लगातार पिछले मरतबा भी आप चुनाव लड़ रहे हैं, इस मरतबा क्या कुछ तैयारी है आपको? अगर टिकट मिलता है तो इस मरतबा भी आ रहे हैं जाले से? निश्चित तौर पर हम लोग की तैयारी है, और हम लोग हर गाँव, हर गली, हर पंचायत, हर टोला पे जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। जिन समस्याओं का तत्काल प्रभाव से समाधान कर सकते हैं
उसकी कोशिश भी कर रहे हैं, और जिनका नहीं हो सकता उसके लिए उनको बता रहे हैं कि समय जब आएगा, जब हम लोग जीत के आएंगे तो निश्चित तौर पे इन चीज़ों का भी समाधान करेंगे। अब जहाँ पे नाला नहीं है तो अब मेरे साइन करने से कहीं नाला तो नहीं बन जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग लिख के भेज रहे हैं। जहाँ पे सड़क नहीं है, सालों से नहीं बनी हुई है, वहाँ की बात हम लोग कर रहे हैं, लिख के भेज रहे हैं। लेकिन जब जीत कर हम लोग आ जाएंगे, जब सरकार में आएंगे, तो निश्चित तौर पर एक साइन करेंगे तो सड़क भी बन जाएगी और नाला भी बन जाएगा, सब दिक्कतें दूर हो जाएंगी। शादी के मौके पर एक तरह से आपत्तिजनक जो नारा है बुस्टर बैनर के साथ भड़वाड़ा के रजत चौक पर एक तरह से उपद्रव फैलाने का काम किया जा रहा था, और उसको लेकर के पब्लिक का सवाल ये था कि मशकूर उस्मानी अहमद साहब कहाँ थे, ना एक ट्वीट करते हैं और ना उसके बारे में कुछ लिखते हैं। देखिए, ऐसा है कि मैं भी कल इसी सिंगवाड़ा प्रखंड के अंदर अलग अलग जगह झंडा तोलन के कार्यक्रम में था। मैं जब वहाँ से गुजरा तो वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि मैं काफ़ी सुबह गुजरा। उसके बाद मैं 15 अगस्त के कार्यक्रम में विभिन्न जगह था। जब मुझे जानकारी मिली तो मैं वहाँ पर पहुँचा, आप मालूम कर लीजिए। लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुँचा उससे पहले पुलिस ने पहुँच करके उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जिन लोगों ने सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की, और इसके लिए प्रशासन ने तत्परता दिखाई। उनका हम लोग धन्यवाद करते हैं कि लाठीचार्ज भी हुआ, पता है ना? लाठीचार्ज की घटना की जानकारी हमें नहीं है। हम जब वहाँ गए तो हमको ये बताया गया कि तमाम लोग, जिन लोगों ने यहाँ पे उपद्रव किया, जिन लोगों ने आपत्तिजनक पोस्टर लगाए, उन लोगों को पुलिस ने तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया, थाने लेकर गई, उनसे पूछताछ कर रही है पुलिस, और पूछताछ में जो चीज़ें सामने आएगी उस हिसाब से उचित कार्रवाई होगी। पुलिस ने इसमें तत्परता दिखाई है, इसके लिए इसमें कोई दो राय नहीं है। आखिरी सर, जाले विधानसभा वासियों से क्या कुछ अपील रहेगी आगामी चुनाव को लेकर के? मैं जाले न्याय यात्रा लेकर हर पंचायत जा रहा हूँ, आपके भी गाँव आऊँगा। अगर अभी नहीं पहुँच पाया हूँ तो हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में आपके घर, आपके गली, आपके मोहल्ले, आपके टोले पर ज़रूर पहुँचूँगा। जो भी कुछ समस्या होगी आप हमसे बताइए। जिन समस्याओं का समाधान तत्काल प्रभाव से होना है उसकी कोशिश करेंगे, जिनका नहीं हो सकता उसके लिए आगे हम लोग संघर्ष करेंगे। आप लोग साथ दीजिए। निश्चित तौर पर जब आप लोग साथ देंगे, बदलाव के साथ रहेंगे, तो आने वाले भविष्य जाले के लिए उज्जवल होगा। बस यही आप लोगों को मेरा संदेश है, यही आप लोगों से मेरी प्रार्थना है। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ अभी डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी साहब थे। आप देख रहे थे 24 दैनिक बिहार ग्रामीण न्यूज़। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार।